अध्याय 1 पास्टर रामकिशन का जन्म परिवार पर तो भी एक सामाजिक दंश। रामकिशन जी का जन्म हरियाणा तब पंजाब के एक जिले सोनीपत के गांव सिवांका में 1950 में एक 13 भाई बहनों के एक बड़े परिवार में श्री नेरी राम और श्रीमती सुधी के घर में हुआ। परंतु जीवित बचे 2 भाई और एक बहन ने बचपन में ही अपने पिता को भी खो दिया, जो कि एक मोची का काम करते थे। उस समय किशन की उम्र मात्र 8 वर्ष की थी। इस तरह परिवार के पालन पोषण का सारा बोझ बड़े भाई और माता के ऊपर आ गया। परंतु बड़े भाई को पिता की मृत्यु के कारण इतना गहरा सदमा लगा कि वह तनाव से ग्रसित हो गया और इससे छुटकारे के लिए नशे इत्यादि का सेवन करना आरंभ कर दिया। किशन की माता अपने बच्चों को पढ़ा लिखा हुआ देखना और ऊंची पदवी पर बैठ समाज में बदलाव को लाने वाले पथ प्रदर्शकों के रूप में देखना चाहती थी। वह अक्सर रामकिशन को किशन या किशनु कहकर पुकारती थी। पर अपने बड़े पुत्र की तनाव से भरी दशा और परिवार की घोर दरिद्रता, जिसमें एक समय का भोजन भी नसीब नहीं था, को देखते हुए ऐसी दशा में किशन की माता ने परिवार की जिम्मेदारी जमींदारों के खेतों में गुलामी प्रथा के अधीन मजदूरी इत्यादि करके उठाई। किशन ने बचपन में ही हिंदू समाज के कुछ कड़वे सत्यों को समझना शुरू कर दिया था। जब उसके परिवार को कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाता था, तब किशन को समझ आ गया कि वह एक चमार जाति में पैदा हुआ था, जिसे हिंदू समाज में अछूत या दलित माना जाता था। इसलिए यह एक गंभीर विषय होने के कारण वास्तविक हकीकत के संदर्भ में कड़वी और जहरीली विष भरी सच्चाई थी। किशन का जन्म उस दलित समाज में हुआ था जिसने भीमराव अंबेडकर, बाबू जगजीवन राम, बहन मायावती, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के जी बालाकृष्णन जैसे संभ्रांत लोगों को इस भारतीय समाज को दिया। परंतु जब किशन का जन्म हुआ था, तब जाति व्यवस्था की भावनाएं अपने चरम पर थी। जिन्हें नीची जाति का माना जाता था, उन्हें कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाता, वरन उन्हें खुले तालाब से पानी पीना पड़ता था। वे ऊंची जाति वालों की बस्ती में नहीं जा सकते थे। विद्यालय में बैठने के लिए उन्हें अपना टाट खुद लेकर जाना पड़ता था। इस तरह किशन ने बचपन में ही घोर गरीबी के अलावा जातिवाद के दंश को गहराई से देखा। परंतु इस दंश ने उनमें एक ऐसी प्रेरणा भरी कि उसने बचपन में ही निर्णय ले लिया कि यदि संभव हुआ तो एक दिन समाज में इसके विरोध में एक आंदोलन को आरंभ करेंगे। अध्याय 2 बचपन गुलामी पर तो भी संभ्रांत बनने का जज्बा। बचपन में ही किशन ने दास प्रथा को देख लिया था। उनके परिवार को पालन पोषण के लिए ऊंची जाति के लोगों की सेवा करनी पड़ती थी। तो भी उनकी माता के प्रयासों से उन्हें सरकारी विद्यालय में सबसे पिछली पंक्ति में बैठकर पढ़ाई करने का मौका मिल ही गया। पहली 5 कक्षाएं तो गांव के विद्यालय में ही पूरी हो गई थीं, परंतु आगे की पढ़ाई के लिए किशन को दूसरे गांव महमूदपुर में स्थित एक विद्यालय तक लगभग 4 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। लेकिन जब किशन की उम्र लगभग 12 साल ही थी, तब बड़े भाई के दबाव में आकर विवाह कर लिया। परंतु इससे किशन की स्थिति और ज्यादा खराब हो गई। पढ़ाई का दबाव, परिवार की जिम्मेदारी, कमाई का कोई जरिया न होने के कारण किशन बीमार रहने लगा। पेट का एक अनजाना पर पीड़ा देने वाला गंभीर रोग उन्हें लग गया, जिसने उसे एक लंबे समय तक भविष्य में परेशान किया। हालांकि बाल विवाह वाला यह विवाह ज्यादा लंबा नहीं टिका और किशन के 9वीं कक्षा में पहुंचते पहुंचते ये विवाह टूट गया। किशन ने 10वीं की पढ़ाई सन 1966 में गोहाना से पूरी की, जो कि उनके गांव से लगभग 13 किलोमीटर दूर प्रतिदिन नंगे पांव पैदल चलकर आने जाने से हुई। इसके लिए उन्हें रास्ते में आने वाली नहर को भी पार करना पड़ता था। खैर, 10वीं यानी मैट्रिक पास करना उनके परिवार और समाज के लिए एक बहुत बड़ी बात साबित हुई। परंतु आगे की पढ़ाई गरीबी के कारण करवाना उनके परिवार के लिए अत्यंत कठिन हो गया। सरकारी नौकरी नहर और परिवहन विभाग में मिलते मिलते रह गई, क्योंकि किशन का परिवार रिश्वत के 100 रुपए नहीं दे पाया था। उन्हें इस बात का मलाल रहा कि उनके पिता होते तो शायद उन्हें सरकारी नौकरी मिल जाती। परंतु सरकारी नौकरी न मिलना भी उनके लिए बाद में चलकर एक आशीष बन गई, क्योंकि इससे उन्हें पूरा समय जातिवाद के विरोध में और सुसमाचार प्रचार में लगाया। खैर, आगे पढ़ाई न कर पाने और नौकरी न मिलने के बाद किशन ने मजदूरी के काम को करना आरंभ कर दिया और इसी समय किशन का विवाह बहन ज्ञानों के साथ 1968 में हुआ। समाज सुधार की लहर में तेजी लाने के लिए बहन ज्ञानों ने सन 1990 में जिला परिषद का चुनाव भी लड़ा, परंतु शायद ईश्वर को उनका यही तरीका पसंद नहीं था, इसलिए वह चुनाव में हार गई। कुछ भी हो, इस जोड़े ने सन 2024 में इस विवाह को 56 साल पूरे हो गए हैं।
प्रभु ने उन्हें 3 पुत्रों और 1 पुत्री की आशीष दी है, जो कि सभी के सभी वर्तमान में सरकारी नौकरी में है।